अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज जो मैं अमल बताऊंगा ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि किसी सूरत उनकी मोहब्बत वापस नहीं लौट सकती। ये मोहब्बत की डूबती हुई कश्ती को सहारा देने वाला वजीफा कहलाता है, जिसको करने से महबूब की रूह तक काम जाती है। और जैसे किसी इंसान को एकदम से दिन जोड़ के रख दिया जाए, ये बिल्कुल इसी तरह असर करता है। किसी ने अगर आपकी मोहब्बत की कश्ती को इतना भारी कर दिया है, इतना वजन रख दिया है कि वो डूब रही है, तो ये वो वजीफा है जो उसको पार लगा देता है, किनारे तक पहुंचा देता है। कई अमलियात से बेहतर है सिर्फ यकीन कामिल से किया जाए तो फायदा होता है। और यहाँ ये बात भी मैं बताऊंगा कि बहुत से चैनल जब यहाँ पे अमलियात दिए जाते हैं तो अगले दिन वहाँ पे नकल करके वीडियोस बना के दी जाती हैं। बाज लोग यहाँ से तस्वीरें उतार के अपने अमलियात पे लगा देते हैं। किसी भाई ने पूछा था, कुरैशी अमलियात और वो ज़ाइफ आपका चैनल है? नहीं, हमारा चैनल नहीं है ये। और शेर वजीफा पे भी यहाँ के अमलियात कुछ दिए गए हैं, यहीं से इमेज उतार के वहाँ दे दी जाती है जो थंबनेल होती है। इसके अलावा और भी चैनल हैं जिनके बारे में अगली वीडियोस में जिक्र किया जाएगा। तो ये काम वही लोग करते हैं जिनके पास इल्म नहीं होता। जिसके पास इल्म है वो किसी का नाम या किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल चल रहा है और लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात फ़ायदा देने वाली है, इंसान सिर्फ बता सकता है। जो लोग ये काम करते हैं इल्म होता नहीं है और फिर फ़ायदा भी नहीं मिलता। बाज़ लोगों को नहीं पता होता, तो गुजारिश है कमेंट ज़रूर वहाँ पे कर दिया करें और रिपोर्ट भी कर दिया करें। ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है। जहाँ इस चैनल के तवीज़ात वज़ाइफ देखें और यहाँ भी बता दिया करें। बाकी ये अमल जो है, ये मोहब्बतें जहाँ ख़त्म हो गई हों, आपको महसूस होता है कि दोबारा आपकी मोहब्बत वापस नहीं मिल सकती, मोहब्बत को किसी ने जला के भस्म कर दिया और आग बना दिया हो, दिल में मोहब्बत बाकी ना रही और आग के सिवा, तो ये ऐसा अमल बताऊंगा जो मोहब्बत की कश्ती को पार लगा देता है। आपकी मोहब्बत की कश्ती तूफान में फंस गई है, तो यही वो वजीफा बताऊंगा जो उस कश्ती को पार ले जाता है। मायूस या ऐसे मामलातों के शोहर आप पे जुल्म करता हो या मायूसी ऐसी छा गई हो कि आप कोई भी ऐसा हल ना सोचते हो कि जिस मुसीबत में आप फंस चुके हैं उससे बाहर निकल पाए। जो लोग सोचना छोड़ देते हैं और हिम्मत नहीं करते, वो सिर्फ मायूस बैठ के सिर्फ रोते रहते हैं और हासिल कुछ नहीं कर पाते। हासिल वही करते हैं जो पुर उम्मीद होते हैं। बाद लोगों की ऐसी बातें होती हैं जो आपका दिल जला के रख देती हैं। ये उन सूरतों में भी असर करता है जहाँ पे आपको लगे कि कोई इंसान आपको जब भी कोई बात करे, ताने देता है, तो ये ताने ख़त्म कर देता है। दोबारा वो इंसान आपको कभी भी ताने नहीं देगा। और जहाँ आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आंसू बाकी रह गए हों, वहाँ पे भी ये अमल असर करता है। जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे झगड़े चल रहे हों, वहाँ पे ये अमल उन झगड़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। दोबारा दूसरा इंसान ऐसे जैसे उसके मुंह पे ताला लगा दिया हो। तो जहाँ पे आप ये चाहते हो कि दूसरा इंसान आपसे मोहब्बत करे और कोई दुनिया की ताकत उसे आपसे छीन ना पाए, तो ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए ही है। वजीफ़ा नहायत आसान है, स्क्रीन पे आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। इस वजीफे को सबसे पहले आपने करना यह है कि तन्हाई वाली जगह पे बैठ जाना है। इसमें अपने सामने एक पानी का गिलास रखा जाता है। पानी के गिलास पे आपने सिर्फ 333 दफ़ा इस वजीफे को पढ़ना है और पानी का गिलास खुद पी जाना। जब पानी का गिलास पी रहे हो, फूंक मारना लाजम है पानी के गिलास पे। जब पी रहे होते हैं तो उस इंसान का तस्वर आपने लेके आना है जिस इंसान के लिए अमल किया जा रहा है, और आपने ये फोकस जहन में रखना है कि ये पानी आप नहीं पी रहे बल्कि वो इंसान पी रहा है। उस इंसान को पिलाया जा रहा है जिस इंसान के लिए अमल किया जा रहा है।
جب آپ یہ پانی بالکل تھوڑا پانی رکھیں، زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی پئیں گے، یہ اثر اس انسان پہ کرے گا جس پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے محبت کی کشتی، محبت کی نو، محبت کی جو بھی معاملات ہیں وہ ایسے درست ہوں گے، ایسے پار ہوں گے کہ آپ نے سوچا نہ ہوگا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کریں، یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور چینل سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولا کریں، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کریں۔ باقی اس عمل میں ایک چیز لازماً آپ کو نظر آئے گی، جو زواجی زندگی میں بندھے ہوئے ہیں ان کو خود نظر آئے گا کہ جس کو وہ چاہتے ہیں، جس کے لیے عمل کیا گیا اس میں طرف پیدا ہو جائے گی۔ وہ طرف آپ کو خود نظر آتی ہے، یہی طرف وہ ہوتی ہے جو دوسرے انسان میں ایک بڑی تبدیلی لے کے آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی آنے والی زندگی میں نہیں ملتی۔ جو تنہائی میں بیٹھ کے انسان رو رہا ہوتا ہے وہ تنہائیاں ختم ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کے نیک جات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔